सूखी नदी का किनारा आज भी वहीं। किशन ने हाथ में मिट्टी का एक छोटा खिलौना थाम रखा था, एक उड़ता हुआ पंछी। उसकी आंखें राधा को ढूंढ रही थीं, जो हमेशा की तरह थोड़ी देर से आती थी, पर जब आती तो पूरे वातावरण में एक नई रोशनी भर देती। किशन, पीछे से आती आवाज ने उसे चौंकाया। राधा थी, सांस फूल रही थी, माथे पर पसीने की बूंदें थीं, पर चेहरे पर वही जानी पहचानी शरारती मुस्कान थी। वह मुस्कुराया। इतनी देर क्यों लगी? मुझे लगा तुम आज नहीं आओगी। किशन के चेहरे पर चिंता की एक हल्की लकीर उभर आई। राणा विक्रम सिंह का नाम आते ही शिवपुर में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती थी। वह गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, और उसकी आंखें जिस चीज पर टिक जाती वह उसकी होकर रहती थी। तुम्हारे घर क्यों आए थे? किशन ने पूछा। उसकी आवाज में एक अनकही घबराहट थी। राधा ने कंधे उचकाए। वही पुरानी बातें, गांव की जमीन, फसलें और कुछ इधर उधर की बातें। उसकी आवाज में कुछ छुपाने का प्रयास था। किशन जानता था कि राधा कुछ छिपा रही है। राणा विक्रम सिंह की निगाहें उस पर भी कई बार पड़ी थीं, जब वह अपनी दुकान पर मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसकी नजर में एक अधिकार था जो उसे हमेशा खटकता था। राधा ने किशन का हाथ पकड़ा। छोड़ो ये सब, तुम बताओ क्या बनाया है आज? राधा की आंखों में चमक आ गई। उसने पंछी को प्यार से थपथ पाया। कितना सुंदर है! यह मेरी आजादी की निशानी होगा। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी जिसे किशन ने देखा और महसूस किया। उसी रात किशन अपनी छोटी सी झोपड़ी में मिट्टी के बर्तन बना रहा था। मिट्टी उसके हाथों में जैसे जीवन पा लेती थी, पर आज उसके हाथों से ज्यादा उसका मन भटक रहा था। राणा की परछाई राधा के मासूम चेहरे पर पड़ती दिख रही थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब सी सरगर्मी थी। राधा के पिता, जो एक छोटे किसान थे, रातों रात गांव के सबसे धनी व्यक्ति राणा विक्रम सिंह के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गए थे। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। राणा विक्रम सिंह ने राधा का हाथ उसके पिता से मांगा था, और बदले में उन्होंने उनके सारे कर्ज माफ करने और एक बड़ी जमीन का टुकड़ा देने का वादा किया था। किशन को जब यह पता चला तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसकी दुनिया, जो राधा के नाम से रंगीन थी, अचानक काली पड़ गई। वह उसी सूखे मरुगंगा के किनारे भागा जहां उनकी मोहब्बत ने पहली सांस ली थी। पीपल का पेड़ चुपचाप खड़ा था, जैसे उसे पता था कि अब यहां केवल आंसुओं की कहानी लिखी जाएगी। राधा वहां पहले से मौजूद थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में अनगिनत सपने टूटकर बिखर गए थे। उसने किशन को देखा और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। किशन, वह सिसकते हुए बोली, मेरा क्या कसूर था? मैंने तो बस आपसे प्यार किया था। हमारा प्यार? उसकी आवाज में कड़वाहट थी। हमारा प्यार इस गांव की रेत में दब गया, राधा। इस सूखे किनारे पर कोई उम्मीद नहीं बची। उसे याद आया वह दिन जब वे इसी सूखे किनारे पर भविष्य के सपने बुना करते थे। किशन अपनी मिट्टी की कला से एक दिन बड़ा शहर जाएगा और राधा उसके साथ होगी। राधा ने अपना हाथ छुड़ाया और सूखे पीपल के तने पर सर रखकर रोने लगी। मैं ये शादी नहीं कर सकती किशन, मैं मर जाऊंगी। किशन ने एक रात भर जागकर एक योजना बनाई। वह राणा विक्रम सिंह से बात करेगा। वह उसे समझाएगा कि राधा उसकी अमानत है। अगली सुबह किशन राणा विक्रम सिंह की हवेली के बाहर खड़ा था। हवेली का विशाल दरवाजा उसके सामने एक राक्षसी मुंह की तरह खुला था। किशन ने हिम्मत बटोरी और अंदर चला गया। राणा विक्रम सिंह एक ऊंचे आसन पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। तो तुम हो कुम्हार का लड़का? राणा ने उपहास भरे अंदाज में पूछा। किशन ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, राधा मुझसे प्यार करती है। राणा जी, आप यह शादी नहीं कर सकते। उसने अपने अंगरक्षकों को इशारा किया। किशन को घसीटकर बाहर निकाल दिया गया। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, पर आत्मा पर उससे भी गहरे। किशन ने एक आखिरी कोशिश की। उसने राधा को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपने दिल का सारा दर्द उड़ेल दिया था। उसने उसे सूखे मरुगंगा के किनारे पर मिलने के लिए बुलाया। शाम ढल रही थी। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों में लिपटा था, जैसे खुद प्रकृति भी उनके बिछड़ने पर रो रही हो। किशन उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में वही मिट्टी का पंछी था। राधा, हम भाग जाएंगे, कहीं दूर जहां राणा की परछाई भी हम तक न पहुंचे। राधा ने उसकी आंखों में देखा, फिर सूखे मरुगंगा की तरफ। किशन, मैं अब तुम्हारी राधा नहीं रही। मेरे पिता, मेरे परिवार पर क्या बीतेगी? उसकी आवाज में एक समझौता था, एक मजबूरी थी। किशन का दिल टूट गया। जिस आजाद पंछी को उसने मिट्टी से गढ़ा था, वह अब पिंजरे में बंद होने को तैयार था। राधा ने एक पल को पलटा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने मुड़कर देखा नहीं। वह धीरे धीरे भारी कदमों से उस रास्ते पर चल पड़ी जो उसे राणा विक्रम सिंह की हवेली तक ले जाता था। किशन वहीं बैठ गया, सूखे मरुगंगा के किनारे पर, मिट्टी के टूटे हुए पंछी के टुकड़ों को देखता हुआ। हवा ने धूल उठाई और उसके आंसुओं को अपने साथ बहा ले गई। समय गुजरा। शिवपुर गांव में राणा विक्रम सिंह की हुकूमत और मजबूत हो गई। राधा अब राणा की पत्नी थी, हवेली की मालकिन, पर उसकी आंखों की चमक हमेशा के लिए बुझ चुकी थी।
किशन अब भी मिट्टी के बर्तन बनाता था, पर उसके हर बर्तन में एक अधूरापन था, एक दर्द था। मरुगंगा का किनारा आज भी सूखा था और पीपल का पेड़ अब और बूढ़ा हो चुका था। एक दिन किशन वहीं सूखे किनारे पर बैठा था। उसने देखा कि राणा विक्रम सिंह की हवेली से एक डोली निकली, जिसमें राधा की अर्थी थी। गांव में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। उसकी आत्मा, जो बरसों पहले ही मर चुकी थी, आज देह से भी मुक्त हो गई थी। आजाद पंछी, उसने फुसफुसाया, तुम अब सच में आजाद हो। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।